नमस्कार मेरे कर रहे हैं। आगामी होने वाले सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी प्रश्न जो कि आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। पहला हमारा क्वेश्चन है, भांगड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? भांगड़ा नांगल दाम किस नदी पर स्थित है? तो यह है सतलुज नदी पर स्थित है। आइए दूसरा देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनओ का सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? तो हमारे 5 हो जाएंगे, 5 सदस्य हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा सिंधु सभ्यता का सदस्य स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है? कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है? तो हमारा जो हड़प्पा है, हड़प्पा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है। आइए आगे देखते हैं। अजमेर की कौन सी सूफी संत से संबंधित है? अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हमारा है वर्तमान अजमेर सूफी संत से संबंधित है। आइए आगे देखते हैं। यह कौन सा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की थी? वह कौन सा ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन-ए-इलाही की स्थापना की थी? तो उस राजा का नाम था अकबर। अकबर ने धार्मिक संप्रदाय दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की थी। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती हैं? मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती हैं? तो ये वर्षा ऋतु की जो हवाएं होती हैं वो मानसून की हवाएं होती हैं। वर्षा ऋतु की हवाएं मानसून की हवाएं होती हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। फिर से देखते हैं। भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किससे जोड़ते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किससे जोड़ते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ते हैं। बच्चों आगे देखते हैं। 1857 विद्रोह क्या है? 1857 विद्रोह क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह ही 1857 का विद्रोह है। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। किस उत्पाद के लिए अलीगढ़ मशहूर है? किस उत्पाद के लिए अलीगढ़ मशहूर है? तो सभी को पता है अलीगढ़ जो है ताला बनाने के लिए मशहूर है। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलीगढ़ ताला बनाने के लिए मशहूर है। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से लियर में विद्रोह किया था? फिर से पढ़ते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से लियर में विद्रोह किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। तात्या टोपे के सहयोग से 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने लियर से विद्रोह किया था। इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए तात्या टोपे के सहयोग से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जाफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जाफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रंगून में। रंगून में शासक बहादुर शाह की मृत्यु हुई थी। आइए मेरे प्यारे बच्चों अगला आगे देखते हैं। महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम सभी को पता होगा आप लोग को, कस्तूरबा गांधी जी। कस्तूरबा गांधी जी महात्मा गांधी जी की पत्नी थी। आइए आगे देखते हैं। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? नागालैंड भारत का
विधिवत राज कब बना? तो सन 1963 ईस्वी में, सन 1963 ईस्वी में नागालैंड भारत का विधिवत राज्य बना। एक बार फिर से देखते हैं, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य 1963 ईस्वी में बना। आइए बच्चों आगे देखते हैं। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मालीगांव जो है। आइए मेरे बच्चों देखते हैं आगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते, सभी को पता होगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। आइए बच्चों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम व्यक्ति कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम व्यक्ति तेनजिंग नोर्गे हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम व्यक्ति तेनजिंग नोर्गे जी हैं। आइए आगे देखते हैं। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3600 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। फिर से देखते हैं, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थिर उपग्रह है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक जैसे सभी को पता होगा, चेचक एक बीमारी होती है जिसमें शरीर के बदन पे प्यारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से देखते हैं। चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर, माता जी जो निकलती हैं, शरीर के दाने निकलते हैं, उसकी खोज, उनकी दवा की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। आइए बच्चों आगे देखते हैं। किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? एलिफेंटा में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिफेंटा में। एलिफेंटा की गुफाओं में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है। आइए आगे देखते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप की राजधानी कारावती में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप की राजधानी कारावती में है। लक्षद्वीप की राजधानी कारावती में है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। व्यापार केंद्रों एवं राजधानियों को, एक ही क्वेश्चन में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। व्यापार केंद्रों एवं राजधानी के बारे में पढ़ेंगे। व्यापार केंद्रों एवं राजधानियों के बारे में पढ़ेंगे। यह शहर अंगूरों की पैदावारों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ऐसा वह कौन सा शहर है जो अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है? मतलब कि वह शहर जहाँ पर अंगूर बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, उस शहर का नाम मुंबई है। मुंबई के नासिक है। नासिक में अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। कोयना बांध कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। कोयना बांध जो है महाराष्ट्र में स्थित है। रूस में साइबेरिया दुनिया भर किस लिए प्रसिद्ध है? रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज जैसे कि पता होगा, कुत्ते के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है, तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। ये तो सभी को पता होगा। दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण बनता है। दूध से दही लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण बनता है। आगे देखते हैं। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। आगे देखते हैं। भारतीय वायुसेना में कमीशन खंड अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है। भारतीय सेना में कमीशन खंड अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है पायलट ऑफिसर। भारतीय वायुसेना में कमीशन खंड अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है पायलट ऑफिसर। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप की राजधानी कारावती में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप की राजधानी कारावती में है। आइए मेरे बच्चों आगे देखते हैं।
युद्ध और साहस के युद्ध और साहस के युद्ध और साहस के पराक्रम के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है। युद्ध और साहस के पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र युद्ध और साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से देखते हैं। परमवीर चक्र जो है युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप कहाँ है? विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप एशिया में है। विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप एशिया में है। ऋतुएं किन कारण से होती हैं? ऋतुएं किन कारण से होती हैं? ऋतुएं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण होती हैं। जो हमारी ऋतुएं होती हैं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण होती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वरहीमंडल। वरहीमंडल की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत नाम से विदित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किससे है? जैसा कि आप सभी को पता होगा, डीसीएम ट्रॉफी फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों को दी जाती है। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खिलाड़ियों से संबंधित है। बच्चों, आगे देखते हैं। भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी काली मिट्टी जो है भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। आइए मेरे बच्चों, आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे आपको सारे सवाल का जवाब मिल जाएंगे। आइए बच्चों, आगे देखते हैं। प्रसिद्ध शिलाकृति पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलोवेरा में। एलोवेरा की गुफाओं में पत्थर से काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर स्थित है। आइए बच्चों, आगे देखते हैं। हरित क्रांति का अर्थ किससे संबंधित है? हरित क्रांति, जैसा कि आप सभी को पता होगा, हरित क्रांति भारत में बहुत ही अच्छी है। कृषि की आधुनिक विधियों का प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना हरित क्रांति का संबंध है। एक बार और देखते हैं। हरित क्रांति का अर्थ जो हमारा कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग से प्रति एकड़ फसल की उपयोग की उपज को बढ़ाना है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है। भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर, वृक्षारोपण द्वारा। भू की जो हमारी रक्षा को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर, वृक्षारोपण द्वारा। भूरक्षण का मतलब होता है कि जो हमारा मिट्टी की कटाव को कैसे रोकें। बरसात के मौसम में जो हमारी मिट्टी बह जाती है उसके कटाव को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीढ़ीदार टीला बनाएं या बांध बनाएं या ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वृक्ष लगाएं तो हमारा भू निरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है। आइए बच्चों, आगे देखते हैं। जम्मू और कश्मीर का रेलवे पथ किस जोन से संबंधित आता है? जम्मू और कश्मीर का जो रेल पथ है किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे का जो रेल पथ है जम्मू और कश्मीर के जोन के अंतर्गत आता है। उत्तरी रेलवे जो हमारा है जम्मू और कश्मीर का रेल पथ उत्तरी रेलवे के संबंध में आता है। बच्चों, आगे देखते हैं। पृथ्वी की सतह से दूर वायुमंडल की परत किस नाम से विदित है? पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वरहीमंडल। वरहीमंडल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? अल्लाह रखा जो हमारे हैं किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तबला। तबला के लिए मशहूर थे। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हुमायूं। हुमायूं जो बादशाह थे उन्होंने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे। आगे देखते हैं। राज्यसभा में बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा में बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा में बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा में बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति जी करते हैं। राज्यसभा में बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति जी करते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। हरित जम्मू और कश्मीर का रेलवे पथ उत्तरी रेलवे के अंतर्गत आता है, पता होगा। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका में। कर्नाटका में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। भारत के कर्नाटका में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता हमारे वेद व्यास जी हैं। विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। गीतांजलि के कवि कौन है? गीतांजलि के कवि हमारे माननीय रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। गीतांजलि के कवि माननीय रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आके आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। सभी लोग मेहनत करें, पढ़ें। UPSSC पेट, SSC GD, रेडियो ऑपरेटर, ये सभी क्वेश्चन उस एग्ज़ाम में आने की संभावना रहेगी। आइए बच्चों आगे देखते हैं। किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस कहाँ चलती है? तो जम्मू से कन्याकुमारी तक एक ट्रेन है जिसका नाम है हिमसागर एक्सप्रेस। जम्मू से कन्याकुमारी के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। जनरल किस सेना के अधिकारी का पद सेना है? जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? थल सेना। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? थल सेना। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थस्थल अमरनाथ स्थित है? भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थस्थल अमरनाथ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। विख्यात आगे देखते हैं बच्चों। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमार्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? विख्यात पर्यटन स्थल गुलमार्ग भारत के जम्मू कश्मीर नामक राज्य में स्थित है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। रेल पथ के नैरो गज की चौड़ाई कितनी होती है? रेल पथ के नैरो गज की चौड़ाई 2.6 होती है। आगे देखते हैं। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? जापान जो है उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? सभी को पता होगा, भोपाल जो है मध्य प्रदेश MP की राजधानी है। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल जो है, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था? चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक चंद्र जी ने चंडीगढ़ का रॉक गार्डन बनवाया था। आइए बच्चों आगे देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी नील नदी है। भारतीय कांग्रेस कमेटी का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बहादुरीन तैयब जी थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायके जी हैं। भारत की प्रथम महिला श्री माओ भंडार नायके जी हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता जो है हमारा कांस्य युग से संबंधित है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किसी एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक राज्य को देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? भारत के राष्ट्रगान के अलावा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किस राज्य के राष्ट्रगान को लिखा था? बांग्लादेश। बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? हीटर जो हम यूज करते हैं उसके तार जो हमारे होते हैं नाइक्रोम के बने होते हैं। हीटर के तार जो हैं नाइक्रोम के बने होते हैं। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है या घटता है? लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। आगे देखते हैं दोस्तों।
लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। विश्व के सबसे बड़ी द्वीप नदी माजुली असम के किस जिले में स्थित है? विश्व के सबसे बड़ी द्वीप नदी माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो हमारी जो है माजुली पातालपुरी बड़ी नदी में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी नदी माजुली असम के पातालपुरी जिले में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की सबसे बड़ी नदी माजुली जो है असम के पातालपुरी नामक जिले में स्थित है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? सभी को पता होगा, ध्वनि की चाल अधिकतम हमारी स्टील में होती है। स्टील में आवाज़ ज़्यादा होता है। स्टील में ध्वनि की चाल अधिकतम असम में स्टील में ज़्यादा होती है। आइए बच्चों आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काबुल जो है अफगानिस्तान की राजधानी है। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। किस सूची में सूची स्तंभ पिरामिड पाए गए हैं? किस सूची में सूची स्तंभ पिरामिड पाए गए हैं? मिस्र में। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में तापमान बराबर होता है? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में तापमान बराबर होता है? 40 डिग्री तापमान पर जो हमारा है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो का टेम्परेचर बराबर होता है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में तापमान बराबर होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 डिग्री टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बराबर होते हैं। कांसा किसकी धातु है? कांसा एक तांबा और टीन की मिश्र धातु है। कांसा तांबा और टीन की मिश्र धातु है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। सभी को पता होगा, क्रिकेट प्रेमियों को पता ही होगा। दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? एलपीजी जो हमारे सिलेंडर यूज करते हैं, एलपीजी का पूरा नाम हमारा हो जाएगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम हमारा जो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। गीता रहस्य पुस्तक नामक लेखक कौन है? गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो गीता रहस्य पुस्तक माननीय बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी। गीता रहस्य पुस्तक राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव 2 बार से होता है? राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 सदस्यों का चुनाव जो है 2 वर्ष बाद होता है। संसार की सबसे प्रथम महिला हमारी जो हैं सिरिमाओ भंडारनायके जी हैं। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री सिरिमाओ भंडारनायके जी हैं। हड़प्पा सभ्यता का संबंध कांस्य युग से है। आइए आगे देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। अमेरिकी राष्ट्रपति अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। अयोध्या किस नदी किनारे बसा है? अयोध्या हमारा सरयू नदी किनारे बसा हुआ है। अयोध्या जो है हमारा सरयू नदी किनारे बसा हुआ है। अयोध्या जो हमारा है सरयू नदी किनारे बसा है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम जो हमारा जो है नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु बम जो हमारा है नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर एम्पियर है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। अगला देखते हैं। पेनिसिलिन खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। मलेरिया की दवा क्विनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? मलेरिया की दवा क्विनिन जो हमारा है सिनकोना से प्राप्त होती है। मलेरिया की दवा क्विनिन जो है सिनकोना से प्राप्त होती है। आगे देखते हैं। एटीएम का पूरा नाम क्या होगा?
एटीएम को जो हमारा यूज करते हैं पैसा निकालने के लिए, उसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो हमारा है एटीएम का पूरा पूरा फॉर्म। अंतरिक्ष के यात्री को आकाश बाहर से आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को बाहर आकाश कैसा दिखाई देता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काला। अंतरिक्ष यात्री को जो हमारा अंतरिक्ष यात्री को हमारा जो है आकाश काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को हमारा जो आकाश है वो काला दिखाई देता है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। एलबीडब्ल्यू किस संबंधित है? एलबीडब्ल्यू जो शब्द है किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। एलबीडब्ल्यू जो हमारा है क्रिकेट से संबंधित है। एलबीडब्ल्यू जो हमारा है क्रिकेट से संबंधित है। एलबीडब्ल्यू जो हमारा है क्रिकेट से संबंधित है। एलबीडब्ल्यू हमारा जो है क्रिकेट से संबंधित है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। वायुमंडल में कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? वायुमंडल में कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोन। ओजोन जो है वायुमंडल में आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण से बचाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आगे देखते हैं। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल शैल स्मारक की स्थिति में सम्मिलित किया किसे? स्वामी विवेकानंद जी को। माओ आगे देखते हैं। देखते हैं माओ त्से तुंग संबंधित है। माओ त्से तुंग संबंधित चीन की भाषा जो है माओ त्से तुंग संबंधित है। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? जलियांवाला बाग जो हमारा है अमृतसर स्थित में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग जो है अमृतसर में स्थित है, सभी को पता होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। जय जवान जय किसान का नारा कहाँ से लिया गया? जय जवान जय किसान का नारा माननीय श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। आगे देखते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आपको एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई, पीपीपी, सीटेट, अदर स्टेट टेस्ट, स्टेट एंड डिफेंस एग्जाम के लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में बहुत ही उपयोगी होंगे। आइए आगे देखते हैं। बोध गया धर्म किस धर्म से संबंधित है? बोध गया धर्म किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बोध गया धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। भारत की सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सी है? केरल है। भारत की सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरल है। चाचा जी के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू को नाम से जाना जाता है। भारत का कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम जाना जाता है? जयपुर। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सरदार भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत के संविधान सभा को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित हैं? जो हमारे फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा जी आपको सभी को पता होगा बिहार से हैं। हमेशा बिहार में ही डायलॉग मारते हैं, बीच बीच में कभी कभी कॉमेडी भी करते हैं। उनके डायलॉग जो है बिहार से संबंधित होते हैं। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा जो हमारे हैं बिहार से संबंधित हैं। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? सभी को पता होगा रिफाइनरी कारखाना ज़्यादातर हमारा बरौनी में साइड में है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। किस स्थान पर तेल कारखाना है? किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना बरौनी में है? आगे देखते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक ऐसा शहर जो गंगा तट के किनारे बसा है? कन्नौज और कानपुर। कन्नौज और कानपुर जो है गंगा तट के किनारे बसा है। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? खरीफ की फसल नवंबर में काटी जाती है।
खरीफ की फसल नवंबर में काटी जाती है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में लड़ा गया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। फिल्म गांधी जी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार जो हमारे बेन किंग्सले हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, सभी को पता होगा। जापान परमाणु बम जापान ने परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पर कब गिराया था? जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 1945 ईस्वी में गिराया गया। जापान पर परमाणु बम 1945 ईस्वी में गिराया गया। उगते और डूबते समय सूर्य लाल क्यों होता है? उगते और डूबते समय सूर्य लाल कब होता है? उगते और डूबते समय सूर्य लाल, क्योंकि लाल का रंग प्रकीर्णन सबका कम होता है। उगते हुए सूर्य में लाल रंग इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा फूल हमारा जो है, संसार का सबसे बड़ा फूल रपसेलिया है। संसार का सबसे बड़ा फूल रपसेलिया है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी हमारे शुतुरमुर्ग हैं। सबसे बड़े जीवित पक्षी हमारे शुतुरमुर्ग हैं। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो हमारा जो आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम पोर्ट है। पोर्ट जो हमारा आंध्र प्रदेश में है, विशाखापट्टनम पोर्ट है आंध्र प्रदेश में। हमारे सौर में कुल कितने उपग्रह हैं? कितने ग्रह हैं? 8 हैं। भारतीय की डीजल इंजन प्रणाली इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि भारत की डीजल इंजन निर्माण इकाई लोकोमोटिव भारत के किस स्थित है? तो हमारा जैसे पता होगा कि DLW बोला जाता है, इसका नाम अब BLW हो गया है। तो ये बनारस में स्थित है। वाराणसी में BLW स्थापित है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू कुत्ता बनाया था? मनुष्य सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन लाते रहूँगा और आप सभी को तैयारी करवाता रहूँगा, जिससे कि मैं भी कुछ तैयारी कर सकूँ और आपको एग्ज़ाम की बहुत सारी चीज़ें बता सकूँ। जैसा कि आप सभी को पता है SSC, UP SSC, UPI, UPSI, UPP रेडियो ऑपरेटर आने वाला समय खूब मेहनत करेंगे, नई नई चीज़ों को लाते रहेंगे। तो धन्यवाद। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग को जय हिंद, जय भारत। सब